हेलो एवरीवन। वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के एक इंपॉर्टेंट लेक्चर को, जो कि अपना उसी सीरीज के बेसिस पे नेक्स्ट लेक्चर टारगेट सीटेट के बेसिस पे ही लेक्चर नंबर 4 उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आगे कुछ और सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि फॉर ऑल टीईटी के एग्जाम्स के लिए, साइकोलॉजी के पोर्शन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप में से किसी को भी साइकोलॉजी का अगर कंप्लीट सीडीपी का सिलेबस जो है पूरे का पूरा अगर आपको कवर करना है, एक उसके लिए हमारा एक अलग से पेड कोर्स है। वो चाहे आप सीटेट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए सेपरेट रहेगा। रीट के लिए एक सेपरेट जो है एक कोर्स है, सीडीपी का कंप्लीट जो है कोर्स। एच टेट के लिए सेपरेट रहता है, पीएस सेट के लिए भी सेपरेट है, एंड यूपी टेट के लिए भी सेपरेट है। अगर आप इनमें से किसी एक के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सीडीपी का सेक्शन उसमें मैं खुद आपके लिए 100% कवर करूंगा। तो वो आप बेफिक्र होकर के जो है आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इससे पहले आप अगर डेमो लेक्चर भी लेना चाहते हैं, इनमें से जिस भी एक स्टेट के टीईटी के एग्जाम के लिए, चाहे सेंटर का टीईटी का एग्जाम है जैसे अपकमिंग में यही है, तो या फिर रीट आने वाला है, तो यही सबसे ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं आप में से स्टूडेंट्स, तो ये आप इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और आप अपना वो पेपर मेंशन कीजिए। मैं उसी के रिगार्डिंग आपको पहले डेमो लेक्चर दूंगा, फीस डिटेल्स वगैरह जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, सिलेबस की इन्फॉर्मेशन, वो सब मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करूंगा, तो आप मुझे वहां पे मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करना है जी अपन ने कि कौन सी ऑप्शन यहां से एक सबसे एक राइट ऑप्शन होगी। मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर। तो देखो यहाँ पे एक और तो ना आपको टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी गई हैं कि बुद्धि के प्रकार एक और हैं, और दूसरी ओर हैं कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स। तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम जो है रिलेट करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के साथ। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इसी मिशन को। तो पहला है अपने पास संगीतात्मक बुद्धि, मींस म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस यहां से नेम से क्लियर हो रहा है अपने को कि ये जो इंटेलिजेंस है जिन जिन लोगों के पास होती है, वो म्यूजिक वाली फील्ड में काफी अच्छे होते हैं। तो वो म्यूजिकल यहां पे आप देख पाएंगे। वायलिनिस्ट, या मैं अगर बात करूं, या फिर वायलिन वादक आप बोल सकते हैं, तो उनमें ये बुद्धि काफी बढ़िया प्रकार से देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है भाषिक, या जिसको आप लिंग्विस्टिक के नेम से यहाँ पे एक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बेसिस पे ध्यान में रख रहे हैं। तो ये किस में बढ़िया होगी? देखो जी, पोइट में। और ये तो बिल्कुल कोई भी ये तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए ना। देखो, लैंग्वेज की बात हो रही है, और लैंग्वेज किसके पास बढ़िया हो सकती है? पोइट के पास। देखो यहाँ पे आप एक एग्जांपल पकड़ सकते हो ना, कि वो क्या, देखो, आपने एक पोइम पढ़नी शुरू की और उस पोइम को आप छोड़ना ही नहीं चाह रहे, उसको कॉन्टिन्यूसली आप पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, आपका दिल है छोड़ने को, बट दूसरी ओर से नहीं है। तो वो क्या है? वो सब किस वजह से? क्योंकि जब जो जिस वो पोइट ने वो आपके लिए वो पोइम लिखी है ना, ठीक है, या जो आपको उस पोइट की पोइम मिली है, वो उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया थी। इस कारणवश आपको वो जो है भुगतना पड़ रहा है कि उसकी पोइम अच्छी तरह से पढ़नी पड़ रही है। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक। देखो, अंतर्वैयक्तिक मींस इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उन लोगों में काफी बढ़िया होती है जिनके दूसरों के साथ सोशल संबंध आप बोल दीजिए। वैसे तो सोशल संबंध से काफी अच्छा जो है कवरेज हो जाती है इस पॉइंट की। मीन सामाजिक संबंध इन लोगों के काफी बढ़िया होते हैं, तो वो एक अच्छा पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और यहां पे आप किसमें देख सकते हैं? यहां पे आप देखेंगे डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? दूसरों की प्रॉब्लम्स का निदान कर देता है, उसको ऑब्जर्व करता है प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का यूज करते हुए। तो वो एक अलग से बातें हैं, तो ये आप उसमें देख सकते हैं। लास्ट आपके पास है स्पेशल इंटेलिजेंस। अभी स्पेशल इंटेलिजेंस या स्थानिक बुद्धि किसमें बढ़िया होगी? ये आपको देखना है। दो ऑप्शंस अभी आपके पास पेंडिंग है, या तो खिलाड़ी या है मूर्तिकार। देखो, खिलाड़ी तो तब एक राइट होता ना जब आपके पास कुछ बॉडीली काइनेस्थेटिक वाली साइड पे बात की जाती है, तो वो तो रॉन्ग है यहाँ पे। तो आपके पास इसका आंसर है नंबर फिफ्थ, मींस लास्ट वाले का। तो मूर्तिकार जो स्कल्पचर लोग होते हैं वो इसी में शामिल होते हैं। तो अभी आपके लिए पूरे का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे एक रेडी हो चुका है। अभी आप इसमें से एक राइट आंसर भी सिलेक्ट कर सकते हैं खुद से। तो देखते हैं फिर इसके लिए कौन सी एक राइट ऑप्शन होगी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है राइट हो रही है। देखो यहां पे आप देखिए, फर्स्ट में आप अगर देखेंगे संगीतात्मक मींस ये तो लिंक बना था इसका वायलिन वाले के साथ, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, फोर्थ नहीं, फर्स्ट में तो नहीं है, थर्ड में है फोर्थ।
और इसमें भी है। आगे बढ़ते हैं फिर, सेकंड भी सेम सेम दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे से अपने को सोल्यूशन मिलेगा थर्ड का फर्स्ट है, मींस अपने पास ये एक राइट आंसर है जी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सीटेट में अभी इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्पेशली सीटेट में, और अदर स्टेट्स के एग्जाम्स में भी काफी बार आते हैं। नेक्स्ट, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। अचीविंग मेंटल मैच्योरिटी इज रिलेटेड विद। तो देखो, मेंटल मैच्योरेशन मींस यहां पे बात की जा रही है 100% मानसिक विकास हो जाने की। देखो, 100% मानसिक विकास कब तक हो जाता है, ये मैं आपके साथ काफी बार ये बात डिस्कस कर चुका हूं। तो ये 100% मेंटल मैच्योरेशन हो जाती है, या आप बात कर सकते हैं एडोलसेंस तक, किशोरावस्था तक। तो ये एक काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप जरूर से ध्यान में रख सकते हैं, और बिल्कुल ये जो है आपके लिए राइट पॉइंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की आप मींस समावेशन के बेसिस पे ये बात कर रहे हैं, मींस जो विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं, वो उनके उनका आप उनके साथ इंक्लूजन कर रहे हैं, मींस उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा आपको पता है कि सभी को एक साथ एक ही क्लास में बिठा करके बिना किसी भेदभाव के एजुकेशन देने का पर्पस रखती है। तो वो एक बात, तो उसकी बेसिस पे अगर हम देखें तो यहां पे कौन सी एक ऑप्शन राइट होगी। तो देखो, फर्स्ट है इज एन अनरियलिस्टिक गोल, नहीं ये तो रॉन्ग हो जाएगा कि एक अनरियलिस्टिक गोल है, रॉन्ग है ये तो बिल्कुल। नेक्स्ट है इज डेट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल्स, कि स्कूल्स पे बर्डन को बढ़ाएगा, तो ये भी गलत है। इंक्लूजन कभी भी स्कूल पे बर्डन को नहीं बढ़ाएगी। हाँ बिल्कुल, एक टीचर को उसको एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए। लास्ट ऑप्शन एक है अपने पास, देखते हैं, रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग। देखो, यही तो ऑप्शन है बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन, कि आपको जो है अपने एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा। आपको कंटेंट में जो मैटर है, जो विषय वस्तु है बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने सिलेक्ट किया, उसमें हो सकता है आपको चेंज करना पड़े। आपको अप्रोच बदलनी पड़ेगी उन्हें टीच करने के लिए। तो ये है एक बात, क्योंकि इंक्लूजन के लिए यही आप कर सकते हैं, समावेशन के लिए आप यही कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Most classrooms in India are multilingual and this needs to be seen as by the teacher। तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग। देखो, बात की जा रही है, हमें पता है कि जो मोस्ट ऑफ द क्लासरूम्स है इंडिया में, वो मल्टीलिंगुअलिज्म है, वो मीन मल्टीलिंगुअल हैं, वो बहुभाषाई हैं, मींस वहां पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं इंडियन क्लासरूम्स में। तो टीचर को इसको किस रूप में, किस एक रूप में लेना चाहिए? तो टीचर को बिल्कुल एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो जरूर से इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, ये भी एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बात मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि मैं आपके साथ ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करता हूं। कुछ ऐसे वैसे क्वेश्चन मैं आपके साथ वैसे भी डिस्कस नहीं करता जिसपे अपना टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल एक अच्छे से प्रेपरेशन होगी आपकी, तो बढ़िया तरह से बस इसी तरह अपना एक मिशन ये जो अपना चल रहा है, इसको प्रॉपर उसी बेसिस पे चलाते रहें। और जैसे सीटेट और भी नजदीक आ जाएगा, या कोई और भी अपना टीचिंग एग्जाम नजदीक आएगा, तो उसके लिए प्रेपरेशन हम और भी फास्ट कर देंगे। ठीक है, तो बस एक बार उतनी टाइम तक इतने ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। नेक्स्ट है जी, कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये किसने कहा था कि एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस? हु सेड दिस? तो ये किसने बोला था? तो ये बोला था रोस ने। रोस की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी बता चुका हूं, काफी कबार ये पूछी जा चुकी है, तो इसको आप इग्नोर कभी मत कीजिएगा। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। The pace of development varies from one individual to another, but it follows dash pattern। तो बात की जा रही है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। अपने को पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विकास की गति तो भिन्न होगी ही होगी, और किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो वो एक पैटर्न कौन सा है? देखो, फर्स्ट है टो टू हेड। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि हेड टू टो होता तो ठीक था, बट यहां पे तो एड़ी से चोटी की ओर चला गया, तो इसी कारणवश ये गलत है। ओके, नेक्स्ट है हाफाजार्ड। तो ये भी गलत है, हिंदी में हालांकि रॉन्ग लिख दिया गया, अव्यवस्थित आएगा हिंदी में, मिसिंग है यहां पे, तो लगा दिया मैंने। तो अव्यवस्थित भी नहीं हो सकता विकास, क्योंकि अपने को पता है कि वो एक ऑर्डर में चलता है। नेक्स्ट है एन अनप्रिडिक्टेबल, नहीं जी, ये भी गलत है। विकास के संबंध में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये अपने को पता है। और लास्ट जो है अपने पास असिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। तो ये बिल्कुल एक राइट पॉइंट है कि जो विकास होता है वो एक सीक्वेंस में होता है, क्रम में होता है, और व्यवस्थित रूप में होता है। तो बिल्कुल एक राइट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, सेवंथ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो चुका है, आपको पता होगा, और ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है।
एक कंसेप्ट आपका काफी अच्छे तरह से क्लियर होगा। समझते हैं इसको। अ 6-year-old गर्ल शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी। एक 6 वर्ष की जो है लड़की है, खेल कूद में, स्पोर्ट्स में वो कुछ एक अच्छा, एक असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है। उसके जो माता पिता हैं, बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन, वो दोनों ही खिलाड़ी हैं। सेंड हर फॉर कोचिंग एवरी डे एंड ट्रेन हर ऑन वीकेंड्स, कि उसे ना नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं और सप्ताहांत में, वीकेंड्स पे उसे खुद भी प्रशिक्षित करते हैं। और ये बताना है आपको कि ये किन दोनों का जो है रिजल्ट है, जो उस बच्ची की आपको कैपेबिलिटीज या योग्यताएं इतनी बढ़िया तरह से जो है यहाँ पे बताई जा रही हैं, किस वजह से ये हो सकता है, किन दोनों की इंटरेक्शन या किन दोनों की अंतः क्रियाओं, परस्पर अंतः क्रियाओं का ये नतीजा है। तो यहाँ पे अगर आप समझेंगे, अगर हम प्रॉपर बात करें, तो यहां पे आप फर्स्ट देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो ये रोंग है। सिंपल सी बात है ना, बस आप सिंपल इसी बेसिस पे मूव कीजिए कि उसके पेरेंट्स, और पेरेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो उसको हेरिडिटी में कुछ ना कुछ वो प्राप्त हुआ। ओके डन। तो एक तो बात आ गई हेरिडिटी की। दूसरी और कौन है, दूसरी और उसको एनवायरमेंट भी तो वैसा दिया जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग भी की जा रही है, उसको ट्रेन भी किया जा रहा है। तो इसलिए हेरिडिटी और एनवायरमेंट, इन दोनों के बीच की इंटरेक्शंस की वजह से वो 6 इयर्स की जो लड़की बताई जा रही है, वो एक एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी शो कर रही है। 8 क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन, काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सोशलाइजेशन अकर्स। देखो एक बात सोचिए, खुद आप इसका आंसर कर पाएंगे उसके बाद, कि एक जो है, एक कठिन अवस्था कौन सी होती है कि अपनी अपनी जीवन काल में, जहां पे व्यक्ति कुछ ना कुछ मुश्किलों से घिरा हुआ पाया जाता है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से घिरा होता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट बात जो कि अपने लिए यहाँ पे रखी जा रही है, तो उसके संबंध में अगर आप देखेंगे, इसके लिए जो एक राइट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे देखना है, तो वो अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक बिल्कुल एक बेस्ट पॉइंट आपको मिल गया होगा। तो एक किशोरावस्था, किशोरावस्था वो स्टेज जहां पे सोशलाइजेशन हो, चाहे एडजस्टमेंट हो, वो करने में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये एक राइट आंसर आपको मिल चुका है। हाँ जी, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो अपना ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक का पेज लाइक करके रखिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स जो भी आपके लिए रहती हैं टाइम बाय टाइम, या फिर कई बार इस वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल पाते, तो वो सब मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करता हूं, तो जुड़े रहिएगा वहीं पे। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देश किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक जो है अनुपात होगा। तो बात की जा रही है द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग, इसके आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग बात की जा रही है, हैज बीन डायरेक्टेड इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इज मोर देन 200 फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, सो द स्टूडेंट टीचर रेशियो विल बी। तो स्टूडेंट और टीचर मींस प्यूपिल टीचर रेशियो, या विद्यार्थी अध्यापक अनुपात उसे बोल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा उस केस में। ये रेशियो हो जाने वाली है 40:1, 40:1 हो जाएगा वो अनुपात, अगर टोटल स्टूडेंट्स की काउंटिंग एडमिशन के टाइप पे 200 प्लस हो जाती है। तो ये एक बिल्कुल एक राइट पॉइंट है, जिसको आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। तो ये एक अपने को राइट आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। तो पियाजे के अनुसार इनमें से सीखने के लिए एक सबसे क्या एक जरूरी एक पार्ट है, यहाँ पे अगर देखें, फर्स्ट है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, की सक्रिय खोजबीन की जाए, सक्रिय अन्वेषण किया जाए वातावरण के साथ लर्नर के द्वारा, मींस खुद प्यूपिल के द्वारा। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स, की जो एडल्ट्स हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाए, उनके बिहेवियर का प्रेक्षण किया जाए, उनके व्यवहार का, और फिर सीखा जाए। नेक्स्ट है बिलीफ इन इमानेंट जस्टिस, जस्ट इमानेंट जस्टिस वो जस्टिस मींस जो लोग किस्मत में बिलीव करते हैं, लक पे बिलीव करते हैं, कि जो जैसा लक है बस वैसा हो जाएगा, तो मींस जैसा गॉड कर रहा है बस ठीक है, तो वो भी गलत है यहाँ पे, ना तो ऑब्जर्विंग होगा, ये दोनों अभी तक गलत है जी। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। देखो प्याजे रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करते थे, ठीक है, प्याजे ऐसी कोई भी बात नहीं करते थे, वो तो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड एक कंसेप्ट बताते हैं। तो एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, की बच्चे सक्रिय खोजबीन करके सीखें, सक्रिय अन्वेषण करके सीखें, छानबीन करके सीखें, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष पहल किस प्रकार से हो। सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है,
और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, या फिर सबके लिए मुफ्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, मींस वहां पे टीचर अवेलेबल नहीं होता प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, ये तो गलत है जी। देखो ना तो सत्तावादी होगा, सत्तावादी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सत्तावादी में तो टीचर की चलेगी ना, नहीं ये ऐसा गलत है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बिल्कुल भी टीचर की नहीं चलती, यहाँ पे स्टूडेंट्स को पूरी तरह से इंपॉर्टेंस होती है, स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल वो एक पॉइंट है, वहां पे भी उनको बोलने का मौका दिया जाता है, क्योंकि वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। क्योंकि अगर आपको कुछ भी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को प्रेफर करने वाला पॉइंट मिल रहा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बेसिस पे, तो वो बिल्कुल रॉन्ग रहेगा इधर वाली साइड पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, और चाइल्ड सेंटर्ड वाला बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। तो ये भी गलत है ना, क्योंकि शिक्षण के पूर्ण नियंत्रण में भी नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल प्रेफर किया जाता है कुछ ना कुछ अपने व्यूज देने के लिए, तो वो एक अलग से बात। नेक्स्ट यूर अगर अपने देखें तो लोकतांत्रिक होता है, बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेटिक होता है जहां पे बच्चों को भी स्वतंत्रता होती है कुछ ना कुछ अपने विचार रखने की दूसरों के समक्ष, तो ये बिल्कुल एक राइट पॉइंट है, और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान भी दिया गया होता है, तो बिल्कुल यही एक क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 12th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। बात की जा रही है द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू क्रिएट नॉलेज। बात ये हो रखी है ना कि बच्चों के पास नॉलेज को क्रिएट करने की, कुछ ना कुछ ज्ञान का निर्माण करने की योग्यता है, और वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मीनिंग, ठीक है, वो ज्ञान का जो है निर्माण कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में तो टीचर का क्या रोल होगा, तो टीचर देखते हैं कौन सी एक ऑप्शन राइट रहेगी, कम्युनिकेटर एंड लेक्चरर। नहीं ये देखो रॉन्ग है। टीचर ये नहीं है कि टीचर एक बढ़िया कम्युनिकेटर नहीं होना चाहिए, बट ये उस इस पॉइंट पे रोंग है जिस बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट फैसिलिटेटर, बिल्कुल राइट है जी, बिना सोचे आगे बढ़ जाइए, क्योंकि फैसिलिटेटर का कार्य क्या होता है, सुगमकर्ता का कार्य यह है कि वो क्लास में उपस्थित भी रहेगा, जब जब बच्चों को हेल्प चाहिए होगी तो वो प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज बच्चों को वो कोई हेल्प ज्यादा देने वाला है नहीं। तो वो एक बात, फैसिलिटेटर सबसे बेस्ट है, और एनसीएफ भी इसी को प्रेफर करता है। Next question, according to Lev Vygotsky, the primary cause of cognitive development is, Vygotsky के अनुसार जो एक प्राइमरी कोज है, एक प्राइमरी कारण हो सकता है, एक प्राथमिक कारण जो कि संज्ञानात्मक विकास का है, तो फर्स्ट है इक्विलिब्रेशन, सेकंड है सोशल इंटरेक्शन, थर्ड है एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीम्स, एंड लास्ट वन इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग। तो यहां पे अगर आप देखेंगे प्रॉपर इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि वो बात किसकी कर रहा है, वो बात कर रहा है सोशल इंटरेक्शंस की। वो सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रेफर करते थे लेव वाइगोस्की, वो मानते थे कि बच्चा अगर समाज के लोगों के साथ अंतःक्रियाएं करता है तो उसके साथ उसका संज्ञानात्मक विकास काफी बढ़िया तरह से हो जाता है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहां पे देखिए, समझिए फिर इस बात को। फर्स्ट है कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल ठीक है जी, ये तो इन्होंने नोट के बेसिस पे पूछा हुआ है, अभी आप इसी पॉइंट पे फोकस करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, तो ये भी ठीक है। ये तो अपने को पता होना ही चाहिए, क्योंकि परिपक्वता है मैच्योरेशन, और अनुभव है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस कहां से मिलता है, लर्निंग से। तो ये तो अपने को प्रिंसिपल भी पता है ना, जिन्होंने वैसे भी पेड कोर्स लिया हुआ है उनको तो ये सारा डिटेल से ये टॉपिक उनका हुआ है। और ये एक क्या पॉइंट है अगर हम बात करें, वहां पे एक ये बात आ जाती है ना कि जो एक डेवलपमेंट है वो मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों की इंटरेक्शन से होता है, तो उन दोनों की इंटरेक्शन का रिजल्ट है। तो ये एक बात, ये दोनों प्रिंसिपल्स अभी तक राइट है। नेक्स्ट है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये एक प्रॉब्लम है, एक समान गति नहीं होती जी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हर एक जगह पे है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप कभी इग्नोर कर नहीं सकते। तो ये एक बात, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आप क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं जी, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। और एक अच्छे टीचर भी नहीं है अगर आप क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को प्रॉपर टीच नहीं कर पाएंगे, तो ये एक बात है। और बाकी लास्ट पॉइंट तो बिल्कुल सही है ना कि सभी विकास के क्रम का पालन करते हैं, तो मींस आपके क्वेश्चन का आंसर कौन हुआ तो नंबर थर्ड, क्योंकि अपने नोट के बेसिस पे आंसर करना था, नोट आपको मिल चुका है। मूव करते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आ जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विद विच फील्ड ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो देखो जो 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने अपने को बताई हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप जो ऑप्शन देखेंगे जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, वो आपके लिए अभी आपको सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट आपके सामने है अंतर व्यक्तिक और
अंतर वैयक्तिक बुद्धि मींस इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस सेकंड ऑप्शन है आपके पास। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस थर्ड है। स्थानिक बुद्धि मींस जिसको आप स्पेशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। लास्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि, जिसको आप एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। देखो, समझने की कोशिश कीजिए, इन तीनों में ही आपको इमोशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है ना, वहां पे आपको इमोशंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको दूसरों के साथ, खुद के साथ वो एक जो है अच्छे सामाजिक संबंध बनाने पड़ते हैं। तो वो एक बात, और इसीलिए यहाँ पे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। और ठीक है जी, ये अपने रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बाकी अगर आप में से किसी ने भी सीडीपी कंप्लीट सीडीपी का एक जो है कोर्स ज्वाइन करना है फुल सिलेबस का, तो आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम उसमें भी जो है वीडियो लेक्चर्स के वाया आपको टीच करते हैं, और वो खुद सारे के सारे लेक्चर्स मैंने खुद लगाए हुए हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो आप सीटेट के लिए हो, चाहे रीट, एचटेट, पीएसटेट, यूपीटेट, इन सभी के लिए। पहली बात मैं आपको जरूर से बता देना है, इन सभी के लिए जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो मैं सारे के सारे कवर करता हूं। ये नहीं है कि सारे का सारा कोर्स एक ही चलाया हुआ है सभी जगह, ऐसा नहीं है। जो भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक्स किसी दूसरी सेट के लिए है, वो मैं एक्स्ट्रा ही कवर करता हूं उन्हीं के लिए। तो बस वही है। और ये बिल्कुल आप ये दूसरा वो एक अगर आपको एक डेमो चाहिए इन सभी के लिए, तो वो आप इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे इसी के बेसिस पे, जिस भी आपको एग्जाम के लिए सीडीपी का कोर्स ज्वाइन करना है, उसके लिए आप मुझसे डेमो ले सकते हैं, एंड देन यू कैन ज्वाइन योर कोर्स। ओके, तो बाकी इसी पे आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है मुझसे जो है डेमो प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो बाकी अगर मैं बात करूं तो जो भी है टेलीग्राम का चैनल जरूर से ज्वाइन करके रखिए, फेसबुक के पेज को लाइक करके रखिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखिए, ताकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें। ओके जी, बाय बाय। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी आज के न्यू व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। एंड बिल्कुल वीडियो तो अच्छी लगी होगी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पूछने की भी जरूरत नहीं है, और इसीलिए वीडियो को लाइक करके जाइए और मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर जरूर से कीजिए, ताकि मैं भी इसी तरह से मोटिवेट होता रहता हूँ, और भी वीडियोस आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस लेके आता हूँ। ओके जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।